बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। ये हमारे दोस्त भी हैं, डॉक्टर ज़िया अख्तर साहब भी। बहरहाल सबसे पहले तो मैं डॉक्टर फ़रहान ईसा अब्दुल्ला साहब का और इनके स्टाफ का शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने हमें बहुत अच्छे अंदाज से वेलकम किया और इतना हमसे कोऑपरेट कर रहे हैं कि वो हमारे वहम गुमान भी नहीं, और इनका हम पर ना सिर्फ वक्ती तौर से बल्कि हमेशा के लिए एहसान रहेगा। और बाकी हमारे पास जो टीम है ये आप देख रहे हैं, बिनौरी यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल, इसको बने हुए कुछ ज़्यादा अरसा नहीं हो गया, बल्कि ये फरवरी में पिछले 1 साल से ये मेरे पीछे पड़े हुए थे कि भाई डॉक्टर साहब आप चाइनीज़ शुरू करें, CPEC स्टार्ट हो रहा है, इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। और चूँकि ये साइट एरिया के अंदर यूनिवर्सिटी है, वहाँ सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, और उनका अक्सरों का जो है वो चाइनीज़ के साथ और चाइना के साथ उनका लिंक है, आना जाना होता है, उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स होते हैं। फिर इसके अलावा हमारा ट्रिप भी चाइना हम जाके आ चुके हैं, तो हमें अंदाज़ा हो गया कि चाइनीज़ कौम ऐसी कौम है कि वो चाइनीज़ के अलावा कोई ज़बान नहीं सीखती। अगर आपको मिलेंगे दूसरी ज़बान वाले, तो जो वहाँ के आलिम हैं या जो वहाँ के इमाम साहिबान हैं जिन्होंने इंडिया या पाकिस्तान में आकर या अरब ममालिक में जाकर इसका कोर्स किया है, तो वो अरबी जानते हैं। बाकी इंग्लिश में भी मुझे तो पूरे 4.5 महीने के सफ़र में शायद 1 या 2 आदमी ऐसे टकराए होंगे जो चाइनीज़ हैं और इंग्लिश बोलते हैं, बाकी कोई नहीं जानता। तो मैं इसकी इम्पोर्टेंस को सामने रखते हुए बस वो जैसे इन्होंने तारुफ़ करा दिया 1978, इधर आगे चलाना स्लाइड यार, ज़रा मेरा इंट्रोडक्शन हो जाए उसके बाद वो कर लेते हैं। तो ये हमने कोर्स जो लिखा हुआ है शॉर्ट इंट्रोडक्टरी चाइनीज़ लैंग्वेज, इसलिए कि चाइनीज़ लैंग्वेज जो है ये इट इज़ वन ऑफ द हार्डेस्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, प्रोवाइडेड कि चूँकि इसके 4 फॉर्म्स हैं। एक तो है कि आपको समझना आ जाए, दूसरा बोलना आ जाए, तीसरा पढ़ना आ जाए, और चौथा लिखना आ जाए। आप लोग अगर गौर से देखें, मैंने जो कुर्ता पहना हुआ है उस कुर्ते के ऊपर यहाँ कुछ कढ़ाई हुई है। ये जो हमारे पीछे टीचर्स बैठे हैं ये तो इस लफ्ज़ को पहचानते हैं, ये चाइनीज़ में लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ क्या है, यी शंग, और यी शंग का मतलब क्या है, डॉक्टर। तो ये हमने लिखा है, ये हमारी मुनासबत हो गई। पिछले 4 साल पहले मैं अब्बासी शहीद हॉस्पिटल में, इससे पहले था, रिटायर हुआ, तो उसी ज़माने में चाइनीज़ लैंग्वेज कोर्स इब्तदाई हमने कहा चलो सीखे। अब वहाँ जब कोर्स में पहुँचे तो उन्होंने कहा, जो सेलेक्टर था वो कहने लगा कि डॉक्टर साहब आप तो मेरे उस्ताद हैं, मैं आपका फॉर्म भी नहीं देखूँगा, आपका इंटरव्यू भी नहीं ले सकता, आप तो इतने मसरूफ़ हैं, मुझे ये नहीं समझ में आती कि आप ये चाइनीज़ लैंग्वेज कैसे सीखेंगे। हमने एज लिमिट जो है वो 45 से मैक्सिमम 45 रखी है, उससे ऊपर वाले को हम नहीं लेंगे, लेकिन आप तो अभी रिटायर हो गए, 60+ है, लेकिन आप टाइम कैसे निकालेंगे। मैंने कहा भाई बात सुने, अब मैं मॉर्निंग से रिटायर हो गया हूँ, अब मेरी मर्ज़ी कि मैं प्राइवेट प्रैक्टिस सुबह करूँ, दोपहर में करूँ, शाम को करूँ, तो इस बुनियाद के ऊपर मुझे एडमिशन मिल गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह 4 महीने का एक कोर्स था, वो रात को इशा के बाद होता था। बहरहाल हमने सीखा, लेकिन तशनगी रह गई। उसी ज़माने में कराची यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान गवर्नमेंट और चाइनीज़ गवर्नमेंट के कोएलिशन से ये कॉन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट कराची यूनिवर्सिटी के अंदर खुला, तो हमें शौक़ हुआ कि यार प्रॉपर चाइनीज़ तो सीखना चाहिए। बहरहाल हम वहाँ जब पहुँचे, मालूमात की, तो पता चला कि एडमिशन क्लोज़ हो गए। हमने क्या करें, लेकिन चूँकि स्टूडेंट्स बहुत कम थे, जैसे अभी यहाँ रेशियो बहुत कम नज़र आ रहा है, ये सब एक्सपेक्टेड है। आइंदा इतना हाल होगा कि लोग सिफारिशें कराएंगे, डॉक्टर सदफ़ के पीछे भागेंगे, डॉक्टर फ़रहान साहब के फ़ोन आएंगे और डॉक्टर गुलजार साहब के फ़ोन आएंगे, भाई ये तो हमारी ईसा लेबॉर्ट्री के, आपको लेना पड़ेगा, इनको एकोमोडेट करें। ये तो होगा, हम तो इस दौरों से गुजर चुके हैं। कितने फ़ोन हमारे पास आते हैं, अभी तक हमने एडवर्टाइजमेंट नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी कराची में इस वक्त कोई 10 से 12 इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके साथ हमारा कोलैबोरेशन हो रहा है, और MOU पे बहुत जल्द साइन होने वाले हैं, और नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह ताला हर जगह कोर्सेज़ आने वाले। उसमें चंद इंस्टीट्यूट्स के नाम बता देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। इक़रा यूनिवर्सिटी जो इस वक्त नंबर 1 यूनिवर्सिटी है पूरे पाकिस्तान की, वहाँ अभी बातचीत चल रही है। इसके अलावा केसबिट है,
इसके अलावा हमारे खालिद शफीक साहब बैठे हुए नज़ीर हुसैन यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके अलावा कराची ग्रामर स्कूल जो मिडल सेक्शन है सदर वाला, उनसे भी मेरी बातचीत चल रही है। हमारी एक मीटिंग हो चुकी है, अभी चूँकि हमारा समर वेकेशन से 20 जुलाई के बाद प्रॉपर होगा, उनसे बात हो गई है, MOU पे साइन होंगे। उसके बाद वो 6ठी से 8वीं जमात की क्लास वालों को पढ़ाना चाहते हैं, सिर्फ सदर ब्रांच में अभी स्टार्ट करना चाहते हैं। ऐसी बीकन हाउस में आपको पता होगा कि जो PCHS में सेक्शन है वहाँ 6ठी से 8वीं जमात और इस साल से 3rd से 5th तक जो है वो चाइनीज़ ज़बान इंट्रोड्यूस हो चुकी। और बहुत जल्द आप देखेंगे जैसे यहाँ लिखा हुआ है लर्न इंग्लिश लर्न चाइनीज़ लिखा होगा, लेकिन कौन सिखाएगा जिसको ये चाइनीज़ आती होगी। तो इसलिए हमने आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। बहरहाल ये वो था। उसके बाद शौक़ हुआ तो 4 लेवल हमने वहाँ से कर लिया अपने, लेकिन बाद में मेरी हिम्मत नहीं हुई, इसलिए मैं तो अब विड्रॉ हो गया। हैं तो 6 लेवल्स और स्कॉलरशिप पे भेजते हैं। स्कॉलरशिप भी आ गई थी, बुला भी रहे थे। मैंने कहा भाई आई कांट गो ओवर देयर बिकॉज ये मेरी प्राइवेट प्रैक्टिस भी है और इतना लंबा टाइम नहीं दिया। बहरहाल एनी हाउ अब भी लगाव है और हमारे इतने काबिल टीचर बैठे हुए हैं, मेरे उस्ताद मोहतरम भी बैठे हैं। मैं उनको हमेशा सलूट करता हूँ, कोई काम होता है उनसे मशवरे के बगैर नहीं करता हूँ। ये सब हजरात माशाल्लाह से हैं और आइंदा आप चल के देखेंगे कि इट इज़ नॉट द लैंग्वेज ऑफ टुमारो, इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ टुडे। नॉट टुडे, यू हैव टू डिसाइड नाउ। मोर और लेटर जितना आप देर करते चले जाएंगे उतना आप लेट होते चले जाएंगे। तो इससे जो है मैं अब अपना टॉपिक जो है ये इंट्रोडक्टरी शॉर्ट कोर्स हमने इसलिए रखा, इससे पहले हम पिछले 3-4 साल से कोर्सेज़ करा रहे हैं। वो 4-4 महीने के ड्यूरेशन के होते थे और वो 90 आवर्स के होते थे। तो उसमें हमने देखा कि मेजॉरिटी जो है वो मोटिवेशन उनका लूज़ होता चला गया। 1-2 क्लासें मिस हो गई तो पता चला वो पीछे रह गए, तो वो ऐसे डीमोरलाइज हो जाते थे और वो ऐसे डिप्रेशन में चले जाते थे, कहने यार हमारे बस की बात नहीं, हथियार डाल के हट जाते थे। तो वी डोंट वांट दैट। इंट्रोडक्टरी कराने का मतलब ये है कि इसमें से जो क्रीम निकलेगी, जो सीरियस होंगे, उसके लिए फिर प्रॉपर हम बाद में आपको एंड में बताऊंगा वो लेवल कोर्सेज हम कराएंगे और फिर उसी बेस के ऊपर जो है हम खुद आप में से किसी को जो है हम खुद नॉमिनेट करेंगे और स्पॉन्सरशिप के ऊपर, बाकायदा स्कॉलरशिप के ऊपर हम बाहर जो है ना आपको पढ़ाई के लिए भेजेंगे। इसलिए कि चाइना आपको पता है कि पाकिस्तान का दोस्त है। सबसे पहले आप चले जाएं ना अगर चाइना के अंदर और जाकर ये कह दें कि मैं पाकिस्तान से आऊँ, ओहो, आप कह देंगे वो शर पाची सी थान रन, वो पाची सी थान कहेंगे, पाकिस्तान को पाची सी थान। तो वो जब आप कहेंगे ना तो वो हाथ मिला लेंगे आपसे और कहेंगे खन फंगियो। बहुत गहरे दोस्ती है, बहुत गहरे दोस्ती। और उसकी बुनियादी वजह क्या है, शायद आप लोगों को पता होगा कि ये पाकिस्तान के आज़ाद होने के बाद आज़ाद हुआ है। तो हम थोड़ी सी चाइना की भी आपको सैर करा दें। 1949 के अंदर ये वजूद में आया, इससे पहले ताइवान था। तो प्रॉपर जो है PRC लिखा हुआ है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो पाकिस्तान वॉज द फर्स्ट कंट्री टू रिकग्नाइज। और आप ये सुनकर हैरान होंगे कि पाकिस्तान ने उनको हवाई जहाज़ और हथियार डोनेट किए थे। किसको? चाइना को, जो आज सारी दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहा है। आप सोचें तो सही। दूसरा, लैंड के एतबार से आप देख लें, दुनिया में इससे बड़े बड़े रकबे के एतबार से तो ममालिक हैं, लेकिन चाइना का नंबर 4 आता है। 4th जो है ना सबसे इसमें लिखा हुआ है। इसी तरह पॉपुलेशन आप देख लें, दुनिया की वर्ल्ड पॉपुलेशन कितनी है, कोई बता सकता है? 7.5 बिलियन है इस वक्त अप्रॉक्सीमेटली। उसमें से आप देख लें कि मैंने 1.4 बिलियन लिख दिया है, इस वक्त 1.39 और कुछ है, कुछ अरसे के बाद 1/4 अप्रॉक्सीमेटली हो जाएगी। तो ये 2017, ये परसों की आपको मैं बता रहा हूँ कि ऐसे तो 18.9% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है। हमने एक समझाने के लिए अप्रॉक्सीमेटली कि 20% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़ चाइनीज़। तो आप सोच लीजिए, ये चाइनीज़ हैं। फिर मैंने आपको बैकग्राउंड बता दिया कि ये दूसरी ज़बान नहीं जानते, तो उसका भी आगे। अच्छा, जो उनके यहाँ करेंसी है आप लोगों को पता है, रनमिनपी है। दूसरा उनका युएन चलता है, चाइनीज़ युएन। कैपिटल आपको पता है पहले नानचिंग होता था, पईचिंग है। हम लोग ज़रा उसी इसमें बोल रहे हैं, आप लोग तो कहेंगे कौन सी ज़बान बोल रहे हैं, ये बीजिंग आप लोग बोलेंगे ना,
लेकिन चाइनीज़ में प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से पईचिंग कहते हैं इसको, बी को पी की आवाज़ निकालते हैं। बहरहाल कोई मसला नहीं। इसी तरीके से उनके यहाँ बहुत सारी मशहूर जगहें, सबसे पहले लिखी हुई है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के मुतालिक थोड़ी सी बता दूं ज़रा, मुझे भी नहीं पता था लेकिन मैंने जब सर्च किया तो मुझे अंदाज़ा हो गया। आपके ख्याल में कितनी ये कितनी लंबी दीवार होगी, कोई आइडिया है किसी को? जी बहरहाल जो मैंने नेट से लिया है वो मैं आपको बता दूं, 20,000 किलोमीटर्स। इसे स्टार्टिंग फ्रॉम पईचिंग और ये पूरा नॉर्थ चाइना, और ये पाकिस्तान से 14 गुना बड़ा है। कितना बड़ा है? 14 टाइम्स बिगर देन पाकिस्तान। ये आप सोच लीजिए, उस हिसाब से आप देख लीजिए। बहरहाल ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की बता दी, इसको बनाने में कितना साल लगे? 2000 साल। इट टुक 2000 ईयर्स और 20,000 किलोमीटर्स के ऊपर ये बनी हुई है। और ये जो बता रहे हैं ना, ये माइलेज के अंदर बता रहे होंगे, मैं किलोमीटर्स का बता रहा हूँ। ये सारी चीज़ें फेमस प्लेस बता दी, फॉरबिडन सिटी ये है, आप जाएं, शंघाई वो उनका पोर्ट है बहुत, और भी आप जाएं। चाइना इज़ रियली वंडरफुल कंट्री, आप जाएं, रियली यू विल एंजॉय। और वहाँ हमने देखा कि कंपैरेटिवली अगर आप कंपेयर करें वेस्टर्न कंट्री, यूरोपियन कंट्रीज़, अमेरिकन कंट्रीज़, यहाँ आपको दूसरी खराफात बहुत कम मिलेंगी दूसरे ममालिक के मुकाबले। बहरहाल ये एक ऐसा इलाका है कि सबको जाना चाहिए। और इस वक्त दुनिया में देखा जाए ना, ग्लोबली इनका 70% कब्ज़ा हो गया है। आज से 8-9 महीने पुरानी बात है कि जितने यूरोपियन यूनियन वाले थे, ये इन्होंने मीटिंग की है। और किस बात पे मीटिंग की? कि आओ हम लोग मिलके चाइना से एक एग्रीमेंट कर लें कि भाई 70% तक तो हमने एक्सेप्ट कर लिया तुम्हें, बाकी 30% हमारे लिए छोड़ दो। अब आप देखें ना, बहुत से लोग कहते हैं हम चाइनीज़ नहीं सीखेंगे। एक जगह में गया, वहाँ सारे हम चाइनीज़ नहीं सीखेंगे। मैंने कहा ये जो तुमने टोपी पहनी है ना, मेड इन चाइना, इसको उतार के रखो। ये चश्मा जो तुमने पहना है ना, ये भी उतार के रखो। ये जो सर पे रुमाल है ना, ये भी मेड इन चाइना है। ये कलम है ना, मेड इन चाइना है। ये जो घड़ी पहनी है ना, मेड इन चाइना है। और ये जो तुमने जूते पहने हुए ना, ये भी मेड इन चाइना है। और ये सॉक्स भी मेड इन चाइना है। चलो जल्दी उतारो फटाफट, अगर चाइनीज़ नहीं सीखनी तो। चाइना के ऐसे लेडीज़ में भी हो गए, कितने लोग हैं जो चाइनीज़ टॉप्स पहन रहे हैं। ये तो मैडम ही बाद में बताएंगी चाइनीज़ प्रोडक्ट्स ईसा लैब में क्या इस्तेमाल हो रही है, कौन कौन सी मशीनें हो रही है। अब आप देख लें, उसमें लिखा हुआ होगा। एक जगह मैंने देखा कि वो स्टिकर पे लिखा हुआ था चाइनीज़ का। मैंने कहा ये क्या लिखा हुआ है? एनालाइजर जितने चाइना से मंगाए हुए। तो भाई उनकी ज़बान क्यों नहीं सीखते? दुनिया भर की ज़बानों का भी थोड़ा पता चल जाए। कितने लोग हैं दुनिया में, कितनी ज़बानें बोली जाती हैं, कोई आइडिया? जी ये इन्होंने बिनोरिया के लिटरेचर देख लिया। बहरहाल एनी हाउ अप्रॉक्सीमेटली 7,200 लैंग्वेजेस आर बीइंग स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन जो टॉप मोस्ट में आप देख लीजिए, इस वक्त 1.9 बिलियन आपको चाइनीज़ लैंग्वेज नेटिव स्पीकर्स, नॉट सेकंड लैंग्वेज, नेटिव की बात कर रहा हूँ। उसके बाद इंग्लिश का नंबर आता है। उसके बाद जो है ना हमारे इंडियंस और उर्दू मिला देना, इनका नंबर आता है। उसके बाद जो है ना आपको ये स्पेनिश, फिर अरबिक, फिर आपको फ्रेंच स्पीकर्स नज़र आते हैं। ये तो एक मैंने रफ़ आइडिया देने के लिए आपको दे दिया। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि चाइनीज़ कितनी उसमें है। कुछ अरसे तक ये सेकंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज थी, अब फर्स्ट के ऊपर आ गई। ये नक्शा आप देख लीजिए, पाकिस्तान किधर है, कुछ नज़र आ रहा है आपको? किधर है पाकिस्तान की बॉर्डर? आप एक्सट्रीम अगर उधर देख लें जहाँ शिंकियांग प्रोविंस नज़र आ रहा है, उसके साथ आपको नज़र आ रहा है, उस तरफ आप देख लीजिए कोने में। ये तो आप वो आ गया, ये तो आप बॉर्डर पे पहुँच गए। उन्होंने शिंकियांग से बाकायदा एक रोड बन रही है, और वो रोड जाएगी गवादर, और गवादर से एक रोड चलेगी कराची के लिए। तो उसके ऊपर इनका जो मेन है सी पैक, उसका मकसद ही ये है कि गवादर पे ऐसा पोर्ट बना रहे हैं कि जो दुनिया में इससे अच्छा पोर्ट नहीं मिल सकता, इतनी ज़्यादा बर्तें नहीं मिल सकती, और उनकी डेप्थ जो है ना वो ही 120 मीटर्स है, इतना कहीं दुनिया में नहीं। और 120 बर्तें जो है ना इनको प्रोवाइड हो रही, और इतना बड़ा डिस्टेंस कि पहले यूरोप में अगर कोई सामान पहुंचाना होता था उनको 1.5 महीना लग जाता था, और अब यहाँ से आपको वो पहुंचा देंगे तो आपको 15 डेज़ में जो है ना आपकी वो सारी चीज़ें पहुंच जाएंगी। ये आपको बॉर्डर नज़र आ रही है जहाँ से वो वेलकम किया जा रहा है। यहाँ से पाकिस्तान 2 किलोमीटर पे। हो सकता है आपको चाइनीज़ आ जाए तो आपको कहें कि ईसा लेबॉर्ट्री की एक ब्रांच वहाँ खोलो,
चलो भाई आ जाओ, जो चाइनीज़ बोल सकते हैं उनको वहाँ बुलाएंगे, क्योंकि वो रिसेप्शनिस्ट जो रसीद बनाएगी और पूछेगा कौन सा टेस्ट करना है, ब्लड शुगर करना है, आप फास्टिंग में है कि नहीं, फैमिली हिस्ट्री कोई है कि नहीं, आपको कोई ब्लड प्रेशर तो नहीं रहता है, आपने कोई दवाइयाँ तो आप नहीं खाते हैं, वो सब लिखेंगे। वो कॉलम जैसे आप फिल इन द ब्लैंक्स टिक मार्क करते हैं, ऐसे चाइनीज़ में भी करना पड़ेगा। तो फिर आप क्या करेंगे? डॉक्टर सदफ़ को कॉल करेंगे कि हम क्या करें मैडम, या ख़ुद सीख के जाना है? क्यों जी, सीखना है कि नहीं सीखना? माशाल्लाह इतने बैठे हैं, मुझे फीडबैक मिल गया था कि हमारे अपने जो लेबॉर्ट्री वर्कर्स हैं, जो टेक्नीशियंस हों या स्पेशलिस्ट या माइक्रोबायोलॉजिस्ट, ये सब इंटरेस्टेड है, हम उनको वेलकम करते हैं और इंशाल्लाह ताला ऐसा सिखाएंगे कि सारे लेबॉर्ट्री वाले आपसे कहेंगे कि हमारे से कोलैबोरेशन कर लो, सिर्फ टेस्ट के मामले में भी नहीं, लैंग्वेज के मामले में भी। मैंने शुरू में आके आपको कहा था अस्सलाम वालेकुम, चाइनीज़ आएगा तो क्या कहेगा? हेलो आप इंग्लिश में कहते हैं, एक आदमी को आप कहेंगे तो कहेंगे नी हाओ, एक से ज़्यादा होगा तो नीमन, जैसे आप प्लूरल करते हैं ना, ऐसे नीमन। ऐसी एक जगह लिखा हुआ है ताचियाओ, ताचिया खाओ। ताचिया का मतलब जो भी ऑडियंस है, एवरीवन, हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये एक मैं आपको थोड़ा सा वो आपको दिखा दिया कि चाइनीज़ मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। जो अल्फाज आप अंग्रेज़ी में किसी को वेलकम या ग्रीट करने के लिए बोलते हैं, वही अल्फाज आपने चाइनीज़ में बोलना है, सिर्फ फ़र्क वही है ना। कोई ये तो नहीं इंग्लिश के अल्फाज कुछ और हैं, उर्दू के कुछ और हैं, अरबी के कुछ और हैं। अरबी में अहलन साहलन मरहबा ये बोलेंगे, आप भी इनको ये बोलेंगे, लेकिन ज़बान उनकी ये होगी भाई। तो ये बहुत आसान है बोलने के एतबार से और समझने के एतबार से। और हमने ये इसलिए किया कि इंशाल्लाह आप इस काबिल बनेंगे कि अगर आप चाइना किसी भी मकसद के लिए ट्रिप लगाना चाहते हैं तो आपका गुजारा बहुत अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह, आपको किसी इंटरप्रेटर की ज़रूरत नहीं। ये हमने आइडियल क्लासरूम के लिए, ये हम भी इसको आइडियल क्लासरूम समझते हैं, ये ईसा वालों का। ये देखें एक और जगह है जहाँ हमारी क्लासें होंगी, गुलशन इकबाल में अभी बातचीत चल रही है, वहाँ इस किस्म का हमारे पास है। तो यहाँ देखें अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने स्मार्ट टीवी भी लगाया, स्मार्ट बोर्ड भी लगा हुआ है, इनके पास सारी फैसिलिटीज़ हैं। और इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ जो जो हमें ज़रूरत पड़ती चली जाएंगी, ये हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे। आप जब पूछेंगे ना, अगर पहले से नाम नहीं जानते, इंट्रोडक्शन तो कराएंगे नहीं कराएंगे कि जी मेरा नाम डॉक्टर महबूब छिपा है, आपका इसमें ग्रामी। तो ऐसे ही इसमें आप देख लें लिखा हुआ है नी चियाओ शनमा। आप किस नाम से पुकारे जाते हैं? नी का मतलब आप, चियाओ का मतलब कॉल्ड, और शनमा मीन्स वॉट। मिंगजी लगा दें तो नेम हो जाएगा। मुश्किल कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे। यहाँ जो भी क्लास लेने आएगा वो ख़ुद कम बोलेगा, स्टूडेंट से ज़्यादा बुलवाएगा। हमारा मेन मकसद ये है कि स्पून फीडिंग नहीं करनी, बल्कि आपको स्टिमुलेट करके आपको इस काबिल बना देना कि आप जब यहाँ से सर्टिफिकेट कोर्स होगा, जब सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी होगी, तो उसमें चाइनीज़ में ही सब कुछ काम होगा। ये नहीं सोचेंगे उर्दू अंग्रेज़ी इस्तेमाल की जाएगी, बल्कि मैं वाइस चांसलर साहब को कहूँगा कि आप भी उस वक्त तक अपनी एक स्पीच चाइनीज़ में तैयार करके रखें, इसलिए कि आपके हाथों से ही हमने जो है ना वो सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन या प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी करनी। अच्छा जी, आखिर में कहते हैं खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। आपने क्या किया? गुड बाय। ज़ाई चियन, ज़ाई का मीन्स अगेन, चियन मीन्स मीटिंग। दूसरे दिन बुलाना है तो आप उसको हम आगे इंशाल्लाह बता देंगे, अभी हम ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहते। एक्चुअल जो चाइनीज़ है वो ये है, इसको कहते हैं खानजी। ये खानजी जो है ये एक पिक्टोग्राफ ज़बान है। पिक्टोग्राफ में पिक्ट, अब देखें पहला क्या चीज़ आपको नज़र आ रही है? एक फ्लेम नज़र आ रहा है, आग नज़र आ रही है, नज़र आ रही नहीं आ रही? उसी के ऊपर इन्होंने कैरेक्टर बना दिया, खुआ कहते हैं इसको। दूसरे नंबर पे एक ट्री है, ये ट्री का इन्होंने बना दिया, इस निशान से आ जाएगा तो इसको मुंह कहते हैं चाइनीज़ में। इसी अब ये क्या है? ये सूरज निकल रहा है, दिन है। ये देखें रुई का निकल गया, ये चांद है, महीने को चांद कहते हैं, इसको चाइनीज़ में यूए कहते हैं और इसका सिंबल ऐसा है। ऐसे आप वो देखें दो टांगों से जो चल रहा है वो क्या लग रहा है आपको जी? एक पर्सन नज़र आ रहा है, एक आदमी चलता हुआ नज़र आ रहा है। यही जो है ना, इसी का इनको अल्फ़ाबेट, उसी का इन्होंने कैरेक्टर बना दिया, ताकि जहाँ भी होगा तो आप समझेंगे कि यार ये कोई शख्सियत है जिसके मुतालिक बात की जा रही। इसके बाद आप देख लें सारी चीज़ें, ये मुँह खोला हुआ है, मुँह खोला हुआ है, इसको क्या कहेंगे? खौ। फिर आप देख लें ये क्या लग रहा है आपको? दूर से आप देखें ना, दरवाज़ा लग रहा है नहीं लग रहा है? दरवाजे की तस्वीर लग रही नहीं लग रही?
इसको मन कहते हैं, मन। और ये आखिर में क्या नज़र आ रहा है आपको? माउंटेन नज़र आ रहा है। तो ये माउंटेन को जो है वो चाइनीज़ के अंदर क्या कहते हैं भाई? शाह कहते हैं, छा कहते हैं? शान, हाँ शान कहते हैं भाई, ठीक है ना। यही चीज़ है, इसी को जो है ना अब हम आपको इजी बनाएं, डोंट गेट कंफ्यूज। ये नहीं कि आप सीटें छोड़ छोड़ के चले जाएं, ये तो अक्सर इस पे पहुंचना है हमने, लेकिन उसके पहुँचने के जैसे कुरान पाक आपको शौक़ है पढ़ने का, मैं इसका तर्जुमा पढ़ूंगा और मैं क़िरात भी सीखूंगा, तो हम वो क्या कहेंगे, पहले कायदा सीखो। तो ये जो क्लासें हो रही हैं ये समझो ना चीनी कायदा सिखाया जा रहा है, ताकि आप इस काबिल हो जाएं कि कल किसी चीनी के सामने खड़ा होना है, बात करना है या कोई इसी किस्म का मामला करना है तो आप कर सकें। तो भाई मेरी प्रेजेंटेशन ख़तरनाक तो नहीं है जी? चलें जी, ये कह रहे हैं ज़रा जल्दी जल्दी चलें। अच्छा, आप सोच रहे हैं कि भाई हम चीनी ज़बान तो सीख लें, फ़ायदा क्या है? मैंने बेनिफिट्स लिखे हुए हैं, ये तो हर जगह आप जाएं। अब आप देख रहे हैं सी पैक के मातहत इस वक्त 4500 कंपनीज़ जो है ना इस्टेब्लिश होने वाली हैं। कुछ तो हो गई, कुछ प्रोग्रेस में। फ़ोन आते हैं कि डॉक्टर साहब को इंटरप्रेटर भेजें। मैंने कहा क्या दोगे? मैंने कहा कम से कम अगर 5000 पर डे आप देंगे तो मैं भेजूँगा, वरना मेरे वो नहीं है। तो आप सोचें उनको कोई पैक करना है, कोई एग्रीमेंट करना है, कोई माहिदा करना है, तो दे हैव टू टेक दिस। अगर आप बीच में हैं तो आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है। दूसरा क्या है, मैंने कहा ना ये जो मैंड्रिन है, व्हाट इज़ मैंड्रिन, ये इंग्लिश वर्ड्स को इस्तेमाल किया गया है, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, तो वो जिसको आप आराम से प्रोनाउंस कर सकते हैं। अगर आप यहाँ ज़रा नज़र दौड़ाएं इस पर, कैन यू सी द बिग चार्ट ओवर हेयर ऑन द लेफ़्ट साइड? इसमें BPMF लिखा हुआ है। यही फिनियन चार्ट है, यही चाइनीज़ लोगों का चार्ट है। सिर्फ प्रोनाउंसिएशन की थोड़ी सी प्रैक्टिस होती है, वो हम आपको करा देंगे। जैसे बी की BA मैं आपसे कहूँ, BA क्या निकलेगा आवाज़? बा। लेकिन चाइनीज़ में क्या कहेंगे? पा। ऐसे आगे चले जाए, PA हम तो कहेंगे पा, लेकिन अगर चाइनीज़ के सामने बोलेंगे तो वो कहेगा फा, फा। इसी तरीके से और है, ये चार्ट है चाइनीज़ का। तो ये हम साथ साथ में आपको कराते जाएंगे, तो इंशाल्लाह ताला आपकी प्रोनाउंसिएशन भी दुरुस्त हो जाएगी, सारी चीज़ें। अच्छा जी, ये बिज़नेस वाले जो जा रहे हैं उनको तो मस्ट है, दे हैव टू लर्न एट एवरी कॉस्ट। फिर आप ट्रिप, जैसे मैंने अभी बताया, अगर आप कुछ सीख के जाएंगे, वॉट एवर कोई भी ट्रिप हो, उसके लिए बहुत आसान है। फिर ये कि चाइनीज़ कल्चर है, उनके फेस्टिवल्स हैं, उन फेस्टिवल्स पे उनको मुबारकबाद देना। जैसे हम लोग ईद मुबारक कहते हैं, और दूसरे मुबारकबाद आजकल दबा के आने लग गए, जुमा मुबारक और पता नहीं बुध मुबारक, और आजकल तो वो कल मैंने देखा वो डॉटर्स वीक आ गया, उससे पहले वो डॉक्टर्स डे आ गया था। तो मुझे विश किया लोगों ने, मैंने कहा भाई क्यों आप विश कर रहे हो, 60 साल के बाद कर रहे हो? तो वो बस ये, तो विश करना जो है ना, दे अप्रिशिएट अ लॉट। अब विश कैसे करना? जैसे आप किसी को विश करो, भाई अल्लाह तुम्हें कामयाब करे, आप कह रहे हैं मेरा बच्चा जा रहा है चाइना सीखने के लिए, तो आप उसको कुछ उसी लफ्ज़ में कह दोगे तो बहुत खुश रहेगा। भाई अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तो आप क्या कहेंगे? चू नी चियान खांग, अल्लाह आपको सेहत दे। चू नी, बस चू नी हर जगह लगाते जाए, आसान आपको बता देंगे ये क्या है, ये विश के अल्फाज है। आप इस तरह कहेंगे, बहुत अप्रिशिएट करते हैं, और वो आपको जगह जगह शिए बहुत कहेंगे। शिए का मतलब थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो आपको शिए आना चाहिए, और शिए के जवाब में आप क्या कहेंगे? अगर आपको कोई थैंक यू कहेगा तो आप जवाब में क्या कहेंगे? यू आर वेलकम। उसको चाइनीज़ में क्या कहते हैं? जैसे हमारी मैडम ने कह दिया पूखची, पूखची, बस ये आपने कहना है, ख़त्म। सो आर यू रेडी टू लर्न चाइनीज़? मैंने देखे चाइनीज़ में नीमन चुन पे खाउलमा, आर यू आर रेडी? चलें, माशाल्लाह मुबारक हो। ये कोर्स के मुतालिक बता दूँगा कि हफ्ते में 2 दिन वाले अगर कोई कोर्स करना चाहते हैं, इट विल बी फिनिश्ड विद इन 5 वीक्स, और अगर वीक में एक टाइम करना चाहते हैं तो देन इट विल बी फिनिश विद इन 10 वीक्स। तो हमने वीकेंड में रखा है। हमारे बहुत सारे असातिज़ा कराम, हमारे दोस्त अहबाब यूनिवर्सिटी में जिनकी सैटरडे संडे ऑफ होती है, उनके लिए वीकेंड क्लासेस रखी है, और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वर्किंग क्लास वाले नहीं हों, उनके लिए हमने वीकडेज़ में लिखा है मंडे टू थर्सडे मॉर्निंग में भी क्लासेस हैं, आफ्टरनून में भी क्लासेस हैं, और इसके अलावा जो है वीकेंड के ऊपर सुबह 11:30 से 1, और सैटरडे को हमने रखा हुआ है, मेरे ख्याल में 5 to 7 रखा है, 5 to 7 है, और संडे को सुबह 11:30 से 1 बजे तक। तो अभी दूसरे सेंटर में शुरू हो, इस बेटर
कि भाई जो हमारे दोस्त डॉक्टर्स बैठे हुए हैं उनसे तो मैं ज़बरदस्ती भी कह सकता हूँ कि ज़बरदस्ती कहने की ज़रूरत नहीं, बल्कि आप भी और लोगों को, अपने बच्चों को सिखाएं। आज नहीं तो कल सीखना पड़ेगा। और हमारे पास हर चीज़, लिटरेचर, सीडीज़, डीवीडीज़ और ये सारे मैटर्स और सारे मटेरियल्स मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको इंशाअल्लाह ताला कोशिश हमारी पूरी होगी कि हम जो है ना एक्सेलेंट जो लेवल है स्टैंडर्ड वो उसके मुताबिक कराएं। और आप जहाँ भी जाएं कोई आपको नहीं कहे यार कहाँ से चाइनीज़ सीखी है तुम, ये कहें भाई हमें भी बताओ जगह, हम आके सीखें। थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह। ये शीए